अस्तित्व की तीसरी कहानी विभाजन। शून्य ही गर्भ है, जिससे चेतन शून्य गर्भ में ही स्वतः सचेत अवस्था में आता है। विदित अवस्था में शून्य का स्वतः विभाजन होता है। विभाजित अवस्था में शून्य दो भागों में बढ़ जाता है, आधा भरा हुआ, आधा रिक्त। एक अवस्था सदैव निर्लेप ही रहता है, तथागत दूसरी अवस्था स्वतः विखंडित हो, अधोरिक्त पर लयबद्ध हो, विसर्जित होने लगता है, यानी अधोरिक्त कंपित होने लगता है। दूसरा अधोरिक्त निर्लेप होकर पुनः शून्य की संभावना प्रकट हो जाता है, अर्थात परम शून्य से अधोरिक्त शून्य ही प्रकट हो रहा है। अधोरिक्त शून्य डमरू के रूप में एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। इस जुड़ाव से नाद गुंजन स्वतः प्रकट होता है। आधा भाग कंपित होकर नाद ध्वनि गुंजन से दूसरी तरफ अधोगत शून्य गुंजन का समावेश हो जाता है। आखिर दो गुंजन का टकराव होने लगता है। टकराव की तीव्र गुंजन हुंकार से प्रकाश उदित होता है। इन्फिनिटी, अनंत, इस अधो शून्य की अवस्था विशाल प्रकाश वर्तुल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह अधो शून्य प्रकाश से भर जाता है, अर्थात इन्फिनिटी बराबर यल। इस तरह प्रकाश वर्तुल का हुंकार में समावेश हो जाता है। तथागत गुंजन अणु प्रकाशित हो प्रकाशी ऊर्जा में बदल जाता है। इन्फिनिटी बराबर यल डॉट जीरो बराबर ई। प्रकाश का लयबद्ध तरीके से शून्य में विसर्जन हो जाता है। इस तरह अर्धकल्पित अणु में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। दूसरी दशा यानी शांत अधोशून्य में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे शांत अणु कंपित अणु में प्रवेश हो जाता है, जिससे शांत अणु का विक्षेप हो त्रिशक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। इस तरह सारे प्रकाशी अणु अर्धगति अवस्था में समान गति स्थिति में परिणित होने लगते, जिससे एक विशेष शून्य वर्तुल बन जाता है, जिससे अर्ध अणु पिंड में परिणित होने लगते हैं। पूर्ण और सचेतन अवस्था में ही पड़ा रहता है। शून्य की अभिव्यक्ति शून्य हो निरंतर परिणित हो रहा है। इस तरह जो पिंड में घटित हो रहा है वही अणु में भी घटित हो रहा है। आखिरकार शून्य का जन्म शून्य में ही हो रहा है। धीरे धीरे घटित अवस्था अत्यंत सूक्ष्म होता गया, अनंत सूक्ष्म रूप में परिणित होने लगा। तब जाकर सूक्ष्म अवस्था में मंथन की क्रिया शुरू हो जाता है। अनंत स्वतः ही स्वयं का मंथन करने लगता है। मंथन स्वरूप के रूप में स्वतः अग्निपिंड को उगलता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, जिसके तेज से आकर्षण शक्ति पैदा हो गया। इसी मंथन से सारे सौर मंडल को उगलता गया। यथास्थिति सूर्य के अनुकूल सारे ग्रह उसी के अनुकूल आकर्षण शक्ति में लयबद्ध हो सूर्य के शक्ति के अनुसार अपनी धुरी पर गति करने लगे। तथागत मंथन के अंतिम स्वरूप एक जीवधारी पिंड का जन्म हुआ। अनंत अंतराल तक यूं ही पिंड सारी सौर ग्रहों का परिभ्रमण करते करते नीला ग्रह में प्रवेश किया। उस दौरान ये ग्रह जल से भरा हुआ था। वो पिंड इसी जल में बरसों तैरता रहा। अनंत अंतराल के बाद ये पिंड बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन इस कवच से अर्धजीव का उद्गम हुआ। वो बरसों तक जल में जालीनुमा बढ़ने लगा। धीरे धीरे जालीनुमा अपने इर्द एक कवच बना लिया। जल को ग्रहण करते करते जमी पर जाली जीव छा गया। धीरे धीरे जाली जीव कहीं कहीं फटकर अन्न रूपी ब्रह्म का जन्म हुआ। यही बीज कहीं वृक्षों को रीत में प्रकट हुआ, कहीं ये उड़ने वाले पक्षी, जल जीव, जानवर, सूक्ष्म जीव हजारों भिन्न रूप में प्रकट हुए। आखिर केंद्र बिंदु नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, जिसमें लिंग जीव प्रकट हुआ। जब इस लिंग जीव का नेत्र खुला तो उसके तेज से पृथ्वी में समा गया। तब तेज वर्तुल में पारदर्शी मानव प्रकट हुआ। तब उसे शम को देखने की इच्छा हुआ। तब उसमें आंख प्रकट हुआ। जब बोलने की इच्छा हुआ तो मुख अपने लय में आया। जब भूख लगी तो उदर
प्रकट हुआ। इस तरह क्रियात्मक ढंग से प्रत्येक अंग अपने लय में आया। उच्छण जमी पर 3 कदम चलते ही नृत्य करने लगा। उच्छण उसके पगों के थिरकन से पृथ्वी में कंपन होने लगा और धीरे धीरे थिरकन बढ़ने लगा। आखिरकार नृत्य करते करते अर्धनारीश्वर अपना विभाजन कर लिए। इस तरह पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री का आगमन हुआ। उच्छण पूर्ण पुरुष के कदम रुके से गए। वो पूर्ण स्त्री को देखते ही रह गया। उसके अनुपम सौंदर्य में प्रेमा आतुल हो गया। तब उसके मुख से अमृत की 3 बूंदें पृथ्वी पर टपका, जिससे 3 दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। पूर्ण स्त्री के स्तन से 3 बूंद दूध टपका और 3 दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। तत्क्षण ये दिव्य पुरुष और स्त्रियां पौड़ अवस्था को प्राप्त हो गए। उच्छण शीत झुका अपने परम पिता माता को प्रणाम करते हुए, हे पिता, मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? परम पिता, हे पुत्र, तुम जगत की शोभा हो। तुम्हारे लिए ही इस सौंदर्य का जन्म हुआ है। अब जाओ, इस उपवन के मीठे फल का उपभोग करो। उच्छण माता मुस्कुराते हुए, माता, ओम, तत् और सत, जरा गौर से देखो, मेघ का छवि इन पत्तों पर अपना सौंदर्य बरसा रही है। अब इस सोम का रसपान कर दिव्य यात्रा पर निकल, जहां गौरव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओम, माते, आकाश में शोभा यात्रा किसके लिए निकल रहा है? क्या ये प्रयोजन जमी पर जीवित तारे का जन्म होने से है? माता, हे पुत्र, तुम इस उपवन की शोभा हो। ये उपवन के पत्ते तुम्हें देखकर नृत्य करेंगे। माते, जैसी आपकी इच्छा, हमें भी बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब हम इस उपवन के साथ नृत्य करेंगे। परमपिता, अब वो क्षण आ गया जब तुम्हारे सौंदर्य से पृथ्वी ढक जाएगा। तभी माता मुस्कुराते हुए, माता, देख, जीवन, मुक्ति, निर्वाण, उपवन की शोभा बढ़ाने के लिए जीवन अपनी शोभा कदम बढ़ा रही है। इस अनुपम सौंदर्य को देख उपवन के वृक्ष की ढाले झुक गई है। ओम, माते, मैं देख रहा हूं, उपवन का सौंदर्य जीवन के आंखों में झलक रहा है। माता, जाओ, विलंब मत करो, सागर की लहरें तुम्हें पुकार रही है। उच्छण ओम, तत् और सत कदम बढ़ाते हुए अनुपम सौंदर्य जीवन, मुक्ति और निर्वाण में उतरते हैं। प्रेम मिलन को देख उपवन के वृक्षों में फूल खिल जाते हैं, मानो आकाश में सुशोभित करने के लिए एक साथ खिल गए हों। ओम, सौंदर्य, तुम्हारे नयन से उतर झील की शोभा बढ़ाने के लिए उद्यत है। जीवन, मेरे प्रीतम, मैं आपकी शोभा हूं। अब ये कदम आपके लिए ही थिरकते हैं। इस गुंजन में मैं मदमस्त हो जाती हूँ। ओम, ये गूंज सिर्फ तुम्हारे ही लिए बज रहे हैं। जीवन, इस गूंज के तल पर खड़ी हो सौंदर्य बिखेर रहे हूँ। उच्छण मुस्कुराते हुए ओम एक दूजे के गले लग जाते हैं। ये देख तत् भी मुक्ति को गले लगा लेता है। तत् अब तक मुक्ति में पूरी तरह मौजूद हो, निष्ठा के तल पर खड़ा है, मानो आकाश के सौंदर्य मेरे आंखों में समा गया हो। मुक्ति, तभी तो तत् के सागर में मुक्ति का आनंद टपक रहा है। उधर सत भी निर्वाण को गले लगा मुस्कुराते हुए, निर्वाण, सत की बूंदें मेरे बदन से टपक इन पुष्पों पर गिर रही है, जिससे इसका रंग और भी गहरा लाल हो गया। सत, देखो ये सुबह की लालिमा, मानो आकाश में एक साथ हजारों पुष्प खिल गए हों। इतना कहते हुए सत भी निर्वाण को गले लगा मुस्कुराते हुए, सत, मानो इन पुष्पों से प्रेम की बूंदें मुझ पर टपक रही हो। निर्वाण, तभी तो निर्वाण में सत पूरी तरह उतर सके। तभी तीव्र गर्जन से पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है। उस क्षण पृथ्वी के गर्भ से एक विशालकाय लिंग प्रकट होता है। तभी उसकी आंखों का द्वार खुल जाता है। उस दौरान तीव्र कंपन से व्याकुल ओम आदेश देते हुए, ओम, जल्दी करिए,
तीव्र वेग से बचने के लिए हमें शिवलिंग के द्वार में प्रवेश करना ही होगा। तत् विलंब मत करिए, तीव्र गुंजन से कहीं ये तन पुनः अस्तित्व में विलीन हो न जाए। सत, अरे जरा गौर से देखिए, मेरे कदम जमीन से ऊपर उठ गए हैं, जैसे ये द्वार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आखिरकार सब के सब एक साथ शिवलिंग के द्वार में स्वतः प्रवेश हो जाते हैं। तभी द्वार का मुख बंद हो जाता है और तीव्र कंपन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी ओम का गुंजन से अस्तित्व में थिरकन पैदा हो गया, मानो अभी अभी फूल कली से बाहर आया हो। उच्छण ओस की बूंदों में मानो आसमां सौंदर्य बिखेर रहा हो। उच्छण थोड़ी ही देर में पुनः शिवलिंग का द्वार खुल जाता है। एक विशालकाय साम्राज्य के साथ महाराज पुनः प्रकट होते हैं। सारी सेना, प्रजागण, मंत्री शुभ, सेनापति धैर्य, सब के सब एक स्वर में जय जयकार का नारा लगाते हुए धरती को झुककर सब के सब एक साथ चूमते हैं। मानो उच्छण ऐसा लगता मानो माँ के आंचल खुशियों हजारों फूलों से भर गया हो। उस दौरान ओम आसमां की तरफ देख अभिनंदन प्रकट करते हुए, ओम, हे पिता, मेरा सत सत नमन। तेरी कृपा से मेरी आंखें सौंदर्य का रसपान कर रही है। मानो ये धरती इस सौंदर्य को चूमने के लिए अपना कद बढ़ा रही है। तभी राजगुरु ध्यान प्रजा से बाहर आते हुए महाराज ओम रानी जीवन का अभिनंदन प्रकट करते हुए, ध्यान, सूर्य आपके मस्तक पर अपनी शोभा बिखेर रहा है और इस चमक से सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। सारी प्रजागण दूसरे सूर्य को सिंहासन पर आरूढ़ होना देखना चाहती है। उच्छण मंत्री शुभ पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं। शुभ, महाराज की जय हो। एक पुष्प खिल चुके, अब एक खुशबू सौंदर्य में व्याप्त होना चाहती है। उच्छण सेनापति धैर्य मुकुट लेकर आगे बढ़ते हैं। तत् मुकुट को ले आगे बढ़ते हुए, तत् महाराज इस धैर्य को अपने मस्तक पर आरूढ़ करें। उच्छण राजगुरु मंत्रोच्चारण करते हुए धैर्य रूपी मुकुट को महाराज के मस्तक पर आरूढ़ करते हैं, मानो आसमां झुककर इस सौंदर्य को देख रही हो। तभी सत जय जयकार करते हुए विजय संघ ध्वनि बजाते हैं। उच्छण सारी प्रजाकर एक स्वर में जय जयकार करते हुए नृत्य करने लगते हैं। महाराज ओम दोनों भुजाएं हिलाते हुए प्रजागण का अभिनंदन प्रकट करते हुए, ओम, ये सिंहासन प्रजागण की खुशियों की भेंट है, जिस पर आरूढ़ हो, इस खुशी को अपनी भूमि पर फैला देना चाहता हूँ, जिससे हमारे प्रजागण का पग जहाँ पड़े वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इतना कहते हुए पुनः सिंहासन पर बैठ जाते हैं। महारानी जीवन भी महाराज के साथ सिंहासन पर आरूढ़ होती है। उस दफा रानी का सौंदर्य देख ऐसा लगता चांद का सौंदर्य शांत झील में उतर आया हो। उस दौरान तत् मुक्ति के साथ फूलों की थाली ले आगे बढ़ते हैं। सत भी निर्वाण के साथ पुष्पों की माला ले महाराज रानी को पहनाते हुए गले लगाते हैं। तभी महाराज मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को गले लगाते हुए, ओम, मेरे हृदय के सिंहासन में मेरे तत्व और सत आरूढ़ है, जिससे मेरा हृदय प्रेम से भर गया है, मानो अब मेरा मस्तक आकाश को छू रहा है। सत, महाराज, आपके वचनों का पालन ही हमारा परम कर्तव्य है, वह सेवा ही परम धर्म है। इतना कहते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। तभी तत् की तरफ देखते हुए महाराज आदेश देते हुए, ओम, तत् मेरे हाथ में जो फरमान है इसे परमात्मा का आदेश समझे। तभी फरमान को तत् के हाथों में सौंप देते हैं। उस फरमान को प्रजाकर के समझ प्रकट करते हुए, तत्, परमात्मा का आदेश है, ब्रह्मंस को संभोग की इच्छा हमारे अंतःमन में न प्रकट होने पाए। यदि किसी भी मानव को यदि ऐसी इच्छा अनजाने में ख्याल में आया तो उसका शरीर नीला पड़ जाएगा, केस लाल हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर तब तक उसे ध्यान समाधि में लीन होना पड़ेगा, जब तक शरीर सूख कर अग्नि की भांति तपने न लगे। तब जाकर पुनः शिवलिंग में प्रवेश कर तब तक ध्यान में बैठना है, जब तक शरीर
शुद्ध हो, प्रकाश की तरह चमकने न लगे, तब जाकर ब्रह्मवंश में पुनः शामिल किया जाएगा। दूसरा उपदेश, जानवर और पशुओं, जलचर जीव, कीट पतंग व पक्षियों के लिए ही वंश पुनरुत्थान के लिए संभोग की छूट है, लेकिन ब्रह्मवंश के मानव को काम क्रीड़ा करते हुए इन जीवों पर दृष्टि न पड़ने पाए। यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो दृष्टि छीन ली जाएगी। तभी महाराज ओम निष्कपट को आदेश देते हुए, ओम निष्कपट, इस दायित्व की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। निष्कपट, महाराज, इस दायित्व का निर्वहन अपने प्राणों से बढ़कर करूंगा। आखिरकार महाराज सभा का समापन कर शयन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। महारानी भी अपने शयन कक्ष की तरफ प्रस्थान करती है। उधर उस रात निष्कपट पहरा देते अपने गुप्तचरों के साथ ब्रह्मवंश के आखिरी सीमा तक पहुंच जाते हैं। तभी वृक्ष के पास किसी के होने की आहट होते हैं। निष्कपट, रुक जाओ, जरूर यहाँ कोई है। इतना कहते हुए अपने घोड़ों से नीचे उतर दबे पांव उस वृक्ष के पास पहुंच देखते ही निष्कपट, कौन हो तुम? इस रात अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? देखते ही दबे स्वर में, काम, मैं काम हूं, यहाँ हर रोज शिकार करने आता हूं। निष्कपट, शिकार तो सुबह शाम के क्षण होता है, पर गहरी रात में वृक्ष के पास छुपने का क्या कारण है? काम, मैं हर रोज मन की पीड़ा दूर करने के लिए गहरी रात में दबे पांव आता हूं। निष्कपट, जरा मुझे भी तो बताओ, कैसे मन की पीड़ा दूर होता है? काम, यहाँ अक्सर हिरन के जोड़े सहवास करते हैं, जिसे देख मेरा भी मन सहवास के आनंद में डूब जाता है। निष्कपट, तूने ब्रह्मवंश के दायित्व का अपमान किया है। क्रोध में निष्कपट आदेश देते हुए, काम, क्या बिना पौधे के पुष्प खिल सकता है? वृक्ष बिना फल लग सकते हैं? कभी भी नहीं लग सकता। वैसे शरीर बिना काम के आनंद मिल ही नहीं सकता। निष्कपट, मुझे आनंद का पाठ मत पढ़ा, इससे पहले तेरा आनंद विस्तार ले तुझे ब्रह्मलोक में तेरे आनंद के साथ भस्म कर दिया जाएगा। काम, मुझे कई बार भस्म किया गया, पर हो न पाया। पुनः आप लोगों की अंत पीड़ा को मिटाने के लिए फिर अवतरित होना पड़ता है। निष्कपट, पर इस बार ऐसा न होगा। मेरे आंखों की ज्वाला सदैव तेरा पीछा करेगा। काम, मैं इसी ज्वाला को अंतःपान करूंगा, तभी तो तुम्हारे आंखों से प्रेम बरसेगा और तब इस जहां को तुम्हारी आंख सौंदर्य से भर देगी। निष्कपट, सैनिकों, इसे बंधक बना लो, अब न्याय महाराज ही करेंगे। तभी काम मुस्कुराते हुए, काम, जरा इन आंखों को गौर से देखिए, ये मिलन के लिए बेताब है, मानो इस सुगंध से व्याप्त मीठी हवाओं से मिलन के लिए उद्यत हो। निष्कपट, अब रेगिस्तान के जलती धूप में तेरा मिलन मृत्यु से होगा। काम, मैं तो एक एहसास हूं, न तो मुझे अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। निष्कपट, सैनिकों, ले चलो इसे। आखिरकार बंधक बना कारागार में डाल दिया जाता है। अगली सुबह होते ही महाराज के समक्ष ले जाया जाता है। ओम, मुझे मालूम है ब्रह्मवंश के प्रत्येक पत्ते में परमात्मा की शुद्धतम सौंदर्य व्याप्त है। इसके बावजूद तूने उस सौंदर्य का अपमान किया है। उच्छल काम शीश झुकाकर नमन करते हुए, काम, महाराज, मैं तो ब्रह्मवंश के जड़ में आनंद का रस देने आया हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करे। ओम, जहां तक मैं देख रहा हूं, तेरे पग से ये हृदय बंजर हो गया है। भला उन बादलों का क्या काम जिसका जल तप रहा है? काम, महाराज, आपने उपवन को गौर से नहीं देखा। पुनः जाना तो दिखाई देगा, एक झुके हुए पुष्प भूमि से आलिंगन के लिए बेताब है। उच्छल महाराज उग्र वचनों के साथ आदेश देते हुए, ओम, सेनापति, ले जाओ उसी उपवन में, तब तक भूखा प्यासा रखो जब तक कि उसी
पुष्प के सुगंध में विलीन न हो जाए। धैर्य। जी महाराज। अंत सेनापति अपने सैनिकों के साथ काम को बंदी बना उसी उपवन में लेकर जाते हैं। धैर्य। इसी पुष्प के सामने ही इसे बंधक बना दो, खुद ही पुष्प को देखते देखते जमीन पर गिर पड़ेगा। काम। धैर्य, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, कृपा करके धैर्य कायम रखिए, मैं सर्वप्रथम इसी पर सवार हूंगा। धैर्य, तो मुझे अपनी बातों में न उलझा, मेरे ऊपर तेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे भी तेरा अंत करीब है, इसलिए जरा गौर से देख, इन सूखे पत्तों को तेरी आकांक्षाएं ठीक इसी पत्ते की भांत है। काम। धैर्य, तूने मुझे अपनी आंखों से स्वीकार कर लिया, अब ये पत्ता नए जन्म के साथ फिर निकल आया है। धैर्य, कल मैं पुनः आऊंगा देखने, ये पत्थर भी तेरे जख्म को बयां करेंगे। आखिरकार इतना कहते हुए अपने सैनिकों के साथ सेनापति धैर्य घोड़े पर सवार हो महल की तरफ निकल पड़ते हैं। अंततः महल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो सीधे सैनिक शिविर में चले जाते हैं। सेनापति धैर्य आराम फरमाने के लिए अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। अगली सुबह महाराज ओम अपने भ्राता मंत्री शुभ सेनापति धैर्य के साथ उपवन में पहुंचते हैं। उस क्षण घोड़े के टकटक की आवाज सुन काम मुस्कुराने लगता है। ये देख महाराज हतप्रभ हो जाते हैं। ओम, काम, इस तरह आकर मुस्कुराने का क्या प्रयोजन है? कहीं मृत्यु नजदीक देख स्मृति भ्रम तो नहीं हो गया? काम। महाराज, मृत्यु भी मेरा आलिंगन करती है, ये सदैव छाया की तरह मेरे पीछे खड़ी रहती है। ओम, तुम मुझे अपनी छाया में उलझा रहे हो, पर तुम्हें नहीं मालूम मेरे आंखों के सामने साया स्वतः ही विलीन हो जाएगा। काम। महाराज, जरा होश में इन पुष्पों की तरफ देखो, कैसे वृक्ष से एक है। क्या ये पुष्प अलग होकर खिल सकते हैं? अपना सुगंध तक पहुंच पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह इस विभाजन का मैं ही डोर हूं, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीच की संभावना सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उस क्षण महाराज काम के वचनों से हतप्रभ हो जाते हैं। ये देख राजगुरु ध्यान रोकते हुए, ध्यान। महाराज, काम के वचनों पर ध्यान न जाने पाए, यूं समझिए काम के वृक्ष पर मतवाले कर देने वाले असीमित पुष्प खिले हैं। मदहोश करने के लिए एक ही पुष्प काफी है, इसलिए इन पुष्पों पर दृष्टि न जाने पाए। तभी मंत्री शुभ महाराज के समीप पहुंच, शुभ, महाराज, आकाश की तरफ जरा गौर से देखिए, उपद्रवी बादल कैसे सूरज को ढक रहे हैं, मानो ये बादल रोशनी के प्यासे हों। सत, मंत्री का परामर्श उचित ही है, काम की छाया कहीं इन पुष्पों को आकर्षित न कर ले, हम सबको अतिशीघ्र यहां से चलना चाहिए। तत्, सेनापति, काम के आंखों की तरफ दृष्टि मत ले जाइए, मदहोश कर देने वाली आंखों में कोई झील समाया हो। धैर्य, भ्राता, तुम्हारा कहना ठीक ही है, एक क्षण मानो ऐसा कोई अनुपम झील हृदय में उतरने वाला है। ओम, विलंब मत करिए, चलिए यहां से। उन्हें जाते देख काम मुस्कुराने लगता है। ओम, इस मुस्कुराहट से हमारे हृदय में पीड़ा हो रहा है। काम, ये पीड़ा नहीं, इस हृदय को काम का एहसास हो रहा है। अंतः महाराज ओम अपने सहगढ़ के साथ महल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही देर में महल पहुंच जाते हैं। उस क्षण सीधे अपने शयन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। तभी महाराज ओम की निगाह रानी जीवन पर पड़ता है। उस दौरान रानी वस्त्र बदल रही थी। तभी महाराज अपनी निगाह झुकाते हुए, ओम, रानी, तुम्हें मेरे शयन कक्ष में वस्त्र नहीं बदलना चाहिए। जीवन, महाराज, दृष्टि व सौंदर्य का कोई मिलाप ही नहीं, तो ऐसे दृष्टि होने का कोई अर्थ नहीं है। ओम, रानी स्वयं को संभालो। द्वार से बाहर देखो, मंद मंद वर्षा की बूंदों से कोई मीठी सुगंध हमारे प्राणों में समा रहा है। जीवन, महाराज, प्राणों में कब प्रेम की घटाएं छाएगी,
कब प्रेम की बूंदों से भीगकर मेरे वस्त्र बदन से चपक जाएगा। ओम। उच्छण महाराज क्रोध के आवेग में, ओम रानी, तुम ब्रह्मवंश की सीमा लांघ रही हो। जीवन, इसलिए लांघ रही हूं कि आपके प्राणों से एक हो जाऊं। ओम रानी, तुम मेरे प्राणों की धारा हो, जीवन की वो ज्योति हो जो सदा हमारे प्राणों को प्रकाशित करता रहेगा। जीवन, महाराज, इन प्राणों से मुझे कोई संगीत की धारा नहीं बचता, जैसे प्राणों की धारा रुक गई हो। ओम रानी, स्वयं को होश में देखो, काम ने तुम्हें जकड़ लिया है। जीवन, महाराज, होश में आप देखिए, कोई प्राणों में फूल खिल गया है जिसकी सुगंध आपको पुकार रही है। ओम, इस गुस्ताखी के लिए राख सुख से तुम्हें बेदखल करता हूँ। जीवन, महाराज, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी इन आंखों के समझ कोई भी पुष्प अभी तक खिला नहीं है। अगली सुबह पुनः महाराज ओम अपने जन समूह के साथ उपवन में पहुंचते हैं, पर उस क्षण उस वृक्ष के पास काम न देख महाराज हतप्रभ हो। ओम, अरे बहुरूपिया काम को कहीं वृक्ष तो नहीं निकल लिया? सो महाराज, अवश्य मेरी दृष्टि कुछ विशेष देखने में असमर्थ है, वरना एक ही रात में इन वृक्षों में ढेर सारे फल लग गए। धैर्य, मंत्रीवर, काम का कोई भी माया हमारे समझ नहीं चलेगा। आखिरकार इतना कहते हुए सेनापति धैर्य एक फल तोड़ अपने हाथों में ले जैसे ही चखता है वो मदहोश होने लगता है। धैर्य, लगता है ये फल नशीला है, हमें नहीं खाना चाहिए। तत्पश्चात फल को फेंक देता है। तभी महाराज आदेश देते हुए, ओम, इस उपवन की चौकसी बढ़ा दो, कोई भी इस काम रूपी फल को न चखने पाए। धैर्य, महाराज, आप निश्चित रहिए, इस दायित्व का पालन मैं स्वतः करूंगा। ओम, ठीक है, इस दायित्व का निर्वहन तुमसे अच्छा कौन कर सकता है। इतना कहते हुए अपने जन समूह के साथ सीधे महल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर उस शाम सेनापति धैर्य उस वृक्ष के समीप आराम करने लगते हैं। सैनिकगण उपवन के चारों तरफ निगरानी करने लगते हैं। तभी धैर्य के उपवन में काम प्रकट होता है। काम, जागो धैर्य, देखो आसमां से यौवन फूल बरस रहे हैं। मदहोश कर देने वाली सुगंध दूर हवाओं तक फैल रही है। कैसे भौरों की झुंड मतवाली हो रानी के पीछे दौड़ लगा रही है। इन फूलों की पहाड़ों में रानी घिरी हुई है। भौरे इन पुष्पों को धकेल रहे हैं। रानी मिलन के लिए इन फूलों के ऊपर चढ़ रही है। तभी वो क्षण सेनापति धैर्य की आंखें खुल जाती है। हल्की हल्की मुस्कान के साथ वो आसमां की तरफ देख रहा है। मतवाली कर देने वाली हवाओं को गले लगाते हुए धैर्य, अय हवाएं, तू किसकी खबर लेकर आया है? देख मेरे हृदय का क्या हाल है। जैसे कोई पत्ता मतवाली हो वृक्ष का साथ छोड़ इन हवाओं के साथ उड़ रहे हो। इतना कहते हुए दबे पांव छावनी से बाहर निकल झूमते हुए वृक्षों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो क्षण झरनों के मधुर संगीत उसके कानों में बज रहे थे। आखिरकार मतवाला हो झील के करीब पहुंच रुक जाता है। सामने अकेली स्त्री को स्नान करते देख धैर्य, खामोश भरी रात में कोई स्त्री झील में भीगे तन के साथ क्या कर रही है, मानो ये झील की लहरें उसके यौवन से खेल रही हो। तभी उस स्त्री की निगाह सेनापति धैर्य पर पड़ते ही बेसुध हो हाथों से न जाने कब वस्त्र छूट जाते हैं। धैर्य, अरे इन लहरों को तो देखिए, कैसे तुम्हारे वस्त्र चुरा रहे हैं। रति, शायद ये लहरें तुम्हें सौंदर्य दिखाना चाहती हो। धैर्य, हाँ, मेरी आंखें उस सौंदर्य को देख रही है, जैसे दो पहाड़ी के बीच चांद अपनी सौंदर्य झील में बिखेर रहा है। रति, तुम भी लहरों में उतर जाओ और चांद के शीतलता से एक हो जाओ। धैर्य, ये लहरें भी इतने मतवाले हो गए जैसे तुम्हारे यौवन की बूंदे झील में उतर आया हो। रति, ये लहरें रति बनकर तुम्हारे होठों को चूमने के लिए उद्यत है। इतना सुनते ही मीठी मीठी मुस्कान के साथ नजर झुकाते हुए धैर्य, मानो ये मुस्कान मेरे प्राणों तक पहुंच गया हो।
अब प्राणों से कोई मिठास उमड़ रहा है। रति, धैर्य, इसी मिठास में तो मेरे यौवन का फूल खिलेगा। अब विलंब मत करो, ये लहरें भी हमारे पल्लू को बहा ले गई हैं। कब तक शर्माते हुए अपने स्तन को संभालूंगी? इन लहरों की बेग में मैं असहाय हो गई हूँ। तभी धैर्य आगे बढ़ते हुए रति के हाथों को पकड़ चूमते हुए, धैर्य, मैं कल पुनः आऊंगा। अब ये बूंद मेरे प्राणों तक उतरेंगे। आखिरकार सेनापति धैर्य दबे पांव उपवन पहुंच जाता है। उस क्षण सैनिकगण निद्रा में थे। तभी थोड़ी ही देर में निष्कपट का आगमन होता है। वो सीधे सेनापति के छावनी में चला जाता है, लेकिन उस दौरान भीगे वदन में सेनापति शम को दर्पण में देख रहे थे। तभी निष्कपट मुस्कुराते हुए, निष्कपट, अरे धैर्य, तुम्हें देख ऐसा लगता मानो गुलाब कली पर अभी अभी ओस की बूंदें टपकी हो। धैर्य, शायद ऐसा ही है, तभी तो बेजान दर्पण ने मुझे कब से कैद कर रखा है। निष्कपट, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर सुबह की लालिमा उतर आया हो? धैर्य, यौवन की लहरों के आवेग से मेरे प्राणों को अनजाना रंग उतर आया है। निष्कपट, चलिए भाई, आपके शब्दों तक भी ये रंग उतर आया है। इतना कहते हुए निष्कपट छावनी से बाहर निकल, निष्कपट, महोदय, अब आप आराम फरमाइए, मैं उपवन की निगरानी का जायजा ले लूं। आखिरकार उपवन की निगरानी करते हुए महल की तरफ निकल पड़ता है। तभी राह पर मुक्ति निर्वाण और फूल की टोकरी के साथ देख निष्कपट, अरे छोटी रानी, रथ होते हुए भी पगयात्रा का क्या प्रयोजन है? मुक्ति, ब्रह्मवंश की नदियां सूख गई है, बादल से गुजारिश करने जा रही हूँ, इसे अपने प्रेम की बूंदों से भर दे। निष्कपट, मैं कुछ समझा नहीं। निर्वाण, ऐसे नहीं समझोगे। जब कभी ऐसा हुआ, तुम तालाब के पास जाना, उन मछलियों को जरा गौर से देखना, कैसे उनके प्राण जल से एक हैं। इतना कहते हुए निर्वाण और मुक्ति आगे बढ़ जाती है। इधर निष्कपट राजमहल पहुंच आराम फरमाने के लिए अपने कक्ष में चला जाता है। अगली सुबह दरबार में पुनः सभा एकत्रित होता है। तभी महाराज निष्कपट की तरफ देख, ओम, कहिए उपवन की निगरानी भली भांति हो रहा है? निष्कपट, जी हाँ महाराज, सेनापति धैर्यपूर्वक कर्तव्य कर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तभी मंत्री की तरफ देख पूछते हुए, ओम, मैं आशा करता हूँ ब्रह्मवंश का राष्ट्रध्वज आसमां को छू रहा है। शुभ, हाँ महाराज, आसमां गवाह है, हमारे गैरों ने आसमां को भी ढक लिया है। ओम, मैं देख रहा हूं भली भांति आसमां का अनुभव कर रहा हूं। तब तो हाल ये है जैसे बसंत ऋतु में फसलें आनंद में ललहा रही हों। तत्पश्चात सभा का समापन होता है। महाराज अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। उधर रात अपनी समा पर होता है। तभी पुनः स्वप्न में काम प्रकट होता है। काम, उठो धैर्य, इस सन्नाटे में कोई चांद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार सेनापति की आंखों में धैर्य प्रकट हो जाता है। वो सीधे दबे पांव जंगल की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में झील के पास पहुंच ही जाता है। तभी सेनापति धैर्य मन ही मन, धैर्य, मानो रति के हाथों में चांद उतर आया हो, उसका सौंदर्य देख आसमां लालायित हो झुक गया हो। तभी रति की निगाह सेनापति धैर्य पर पड़ते ही, रति, देखो रति की निगाहें, वह हृदय धैर्य को पूरी तरह धारण कर लिया है। अब आप भी विलंब न करें, देखो चांदनी रात के सन्नाटे ने मुझे ढक लिया है। इतना सुनते ही धैर्य आगे बढ़ता है, रति के हाथों में चूमते हुए गले लगा लेता है। धैर्य, रति, न जाने मेरे प्राणों में क्या उतर आया है, जैसे किसी वृक्ष को बरसों बाद सावन का जल मिल गया हो। रति, धैर्य, देख कैसे तेरे पसीने की बूंदे से मेरे केस भीग गए हैं। अब देर ना कर, मैं पूरी तरह प्रेम रस में डूबना चाहती हूँ। अब इस विभाजन को तोड़ मुझसे एक हो जा। धैर्य, मदहोश कर देने वाली महक में मैं पूरी तरह उतरने के लिए उद्यत हूँ। वास्तव में फूल व महक एक ही है। रति, धैर्य, मेरे पग ठंडे हो गए हैं, अब तो तेरे पग की चोट ही संभालेगी।
इतना सुनते ही धैर्य आधे जल व आधा भाग जमी पर होता है। वो इस कदर प्रेम रस में डूब जाते हैं। तभी तेज हवाओं से उठते हुए पत्ते उसके मुख से खेल रहे थे। मानो इस दृश्य को देख आसमां रंग बदल गया हो। मानो हवाएं फूलों की वर्षा करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तभी धैर्य ऐसा लगने लगा जैसे सावन में झूला झूल रहे हैं। उस क्षण रति के नाखूनों से प्रेम का रंग छाती पर उतर आया। रति भी धैर्य की छाती के रगड़ उसके स्तन लाल हो उभर आया। मानो उनके स्तन पर गुलाब की कली अभी अभी ताजा ताजा खिल गया हो। उस दौरान धैर्य के माथे के पसीने से टपकते हुए पसीने की बूंदों से फूलों को और भी सुशोभित कर रहे हो। उस क्षण मानो रति के प्राणों में मधुर ध्वन उठने लगा हो, जो धैर्य के प्राणों में उतर रहा था। रति, धैर्य, प्रेम के चोट ने मुझे सागर तक पहुंचा दिया। अब तो तेरे तन व मन धैर्य की लहरें उठते उठते मेरे प्राणों तक पहुंच गया है। धैर्य, रति, प्रेम के आगोश में ठंडी लहरें भी गर्म हो गई। वैसे ही मेरे प्राणों में कोई अनजाना लहर उठ रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि से मेरा रोम रोम खिल गया। इतना कहते हुए रति को गोदी में उठा सीधे एक वृक्ष के पास पहुंच बैठ जाते हैं। उनकी सांसें प्रेम के आवेग में तेज चल रही थी। तभी धैर्य चम को संभालते हुए, धैर्य, देखो चांदनी रात में आसमां कैसे मुस्कुरा रहा है। रति, वो इसलिए प्रेमी के नयन में अपनी सौंदर्य देख रहा है। तभी घोड़ों के टकटक की आवाज आहट लगते ही धैर्य, रति, मुझे जाना होगा, शायद निष्कपट इधर ही आ रहा है। रति, उसे आने दीजिए, उपवन की मीठी हवाएं उसके हृदय को आनंदित करेगा। धैर्य, अभी तो इसका बुद्धि जमीन पर गिरे हुए पत्ती पर ही रुका हुआ है। इतना कहते हुए आधे अधूरे वस्त्र को पहन वहां से भागते हैं। तभी निष्कपट की निगाह सेनापति पर पड़ जाती है। निष्कपट, अरे चांदनी रात में आधे अधूरे वस्त्र पहन सेनापति क्यों भागे जा रहे हैं? उस क्षण तीव्र वेग से आवाज करते हैं। इतना सुनते ही सेनापति वहीं रुक जाते हैं। तभी निष्कपट अपने सैनिकों के साथ पहुंच, निष्कपट, सेनापति, इस तरह छिपकर भागने का क्या प्रयोजन है? धैर्य, कुछ नहीं, इस चांदनी रात में जल में बैठ ध्यान करता हूं। निष्कपट, इससे पहले आप तो ऐसा कभी भी नहीं करते थे। धैर्य, इससे पहले मेरे आंखों के समक्ष अंधकार था, पर अब जीवन के परमसोत का अनुभव कर रहा हूं। निष्कपट, तब तो ब्रह्मवंश को भी इस परमसोत का अनुभव कराइए। धैर्य, लहरे ने उठान ले ही लिया है, ब्रह्मवंश आनंद के आगोश में समा जाएगा। तत्पश्चात सब के सब घोड़े पर सवार हो उपवन की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सावनी के समक्ष पहुंच जाते हैं। तभी सेनापति धैर्य, निष्कपट, आइए विश्राम कर लीजिए, तब निकल जाना। निष्कपट, सेनापति महोदय, अब ये अश्व जहां रुकेगा वहीं विश्राम कर लेंगे। धैर्य, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आखिरकार अपने सैनिकों के साथ निष्कपट निकल एक कंदरा के पास रुक आदेश देते हुए, निष्कपट, अब हम यहीं रुकेंगे। जब तक चांदनी रात अपनी समा पर होगा तब हम उपवन की तरफ निकलेंगे। जरा हम भी तो देखें सेनापति महोदय किस पुष्प के समक्ष जाते हैं। इतना कहते हुए अपने सैनिकों के साथ कंदरा में छिप जाते हैं। अब चांदनी रात ढलने का इंतजार करने लगे। तभी सबके सब विश्राम करने लगते हैं। आखिरकार धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमां में पूरी तरह संध्या की लालिमा छा जाता है। चांद और तारों की खिलखिलाहट नदियों और झीलों के जल में स्वतः प्रकट होने लगा। तभी निष्कपट की आंखें खुल जाता है और दबे पांव अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर सेनापति के आंखों में चांदनी रात अपनी समा बिखेर रहा था। उसके अंतर्मन की लहरें उफान ले रही थी। उस क्षण अपने पग को तीव्र गति से बढ़ाते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसकी कामातुर चाल इस कदर थी मानो पग के नीचे पड़े पत्थर भी शोभायमान लग रहे थे। उस दौरान तीव्र चाल की वजह से उसके केस आंखों के सामने आ जाते
वो एक हाथ से अपने केस को संभालते हुए भागने लगा, मानो हवाएं उसके पीछे चल रही हो। तभी निष्कपट की निगाह सेनापति धैर्य पर पड़ते ही वो दबे पांव पीछा कर लेता है। उधर रति पत्थर के टीले पर बैठ लहरों से पूछ रही थी, रति, तू जा मेरे प्रीतम से कहना, लहरों की चोट से मेरे मन का द्वार खुल गया है। वो देर ना करे, अभी अभी घटा छा गई है, अब तो मैं अपने प्रीतम पर बरसूंगी। तब तक सेनापति धैर्य पीछे से पहुंच रति को अपने बाहों में भर लेता है। रति, देखो चांद पृथ्वी को छू रहा है, पर नादान मेघ बार बार चांदनी से खेल रहा है। धैर्य, देखो तेज हवाएं भी कैसे खेल रही है, कोई कोई पत्ता तुम्हारे होठों को छू रहा है। रति, प्रीतम, शायद आप विलंब कर रहे हैं, तभी तो हवाएं हमें धक्का दे रही है। मुस्कुराते हुए सेनापति रति को गोदी में उठा सीधे कंदरा में चला जाता है। उस क्षण जल्दबाजी में आंचल एक पत्थर में फंस जाती है और धैर्य के वस्त्र स्वतः छूट जाता है। अर्धनग्न अवस्था में वो एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे भंवरे मतवाले हो पुष्प से लिपट जाते हैं। उस दौरान रति अंगड़ाई लेते हुए मदहोश हो जाती है। यौवन आवेग में स्तन उछल रहे थे, मानो प्रीतम के समझ कोई नृत्य चल रहा हो। तभी रति झुककर अपने प्रीतम के कानों के समझ चूमने लगी। धैर्य उसके केस को हाथों में ले खींचने लगा और धीरे धीरे छाती पर सर रख लेट गई। उस क्षण धैर्य रति के जांघों को मसलने लगा। तभी मदहोश हो रति सेनापति के हृदय स्थल को रगड़ने लगी। यौवन के आवेग में छाती के बाल भी टूटकर गिर गए। वे रति क्रिया में ऐसे लीन हो जाते हैं मानो एक लहर दूसरे लहर से मिलकर एक हो गया। रति के केस से यौवन विदे उसके हृदय स्थल पर टपक रहा था। उस क्षण तेज हवाएं उसके जुल्फों को संवार रही थी। वृक्ष के पत्ते उसके होठों को चूमने के लिए स्वतः गिर रहे थे। उस दौरान मानो दो चांद एक साथ निकल आया हो। वो उस वक्त झाड़ियों में छिपकर इस अनुपम नजारा को देख निष्कपट के आंखों में से प्रेम रस टपक रहा था। निष्कपट, धन्य हुआ मैं, आज तेरी कृपा से सुबह की लालिमा का दर्शन हुआ, मानो मेरे प्राणों में आनंद की घटाएं छा गई। अब वो फूल खिल गया जिसकी सुगंध मेरे रोम रोम में समा गया। वो सीधे कंदरा में पहुंचता है, अपने सैनिकों को साथ ले राजमहल की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में राजमहल पहुंच जाता है। उस क्षण अपने अश्व से नीचे उतर सीधे दरबार में पहुंच जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके मुखमंडल से जीवन के अनुपम किरणें साफ प्रकट हो रहा था। ये देख महाराज हतप्रभ हो, क्या हुआ? इस तरह तुम्हारा मौन हो जाना हमारे समक्ष अनेकों प्रश्न खड़े कर रहे हैं। निष्कपट, महाराज, इस मौन के पीछे अब कोई प्रश्न ही ना रहा। अब तो सुबह की लालिमा मेरे प्राणों में समा गया। ओम, आखिर आश्चर्य से भरे हुए शब्दों में क्या भेद छिपा है? निष्कपट, महाराज, अब तो मेरी वाणी शुद्धतम सत्य को स्पर्श कर लिया है। आप भी अर्धनारीश्वर के समक्ष रोज प्रार्थना करते हैं, फिर भी आप सत्य से परिचित नहीं है। यही विभाजन बंधन बन गया है। आंखें होते हुए भी सौंदर्य का जरा से भी स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अब आप भी विलंब ना करें, इस विभाजन को खत्म कर खुले आसमां में प्रेम रूपी अमृत को धारण कर आसमां से एक हो जाएं। वो क्षण महाराज क्रोध के आवेग में धिक्कारते हुए, ओम, इस गुस्ताखी के लिए तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। निष्कपट, महाराज, मरे हो के क्या मारना? हम तो मूर्ति के भांत हैं, जिसमें जान तो है पर जीवन नहीं। तो ऐसे प्राण का क्या अर्थ जिसमें जीवन का कोई संगीत ही ना उठे? ओम, तेरी स्मृति भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए तू अपने पद से विमुख हो गया है। तुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा है ब्रह्मरस का प्रत्येक व्यक्ति सदैव युवा ही रहेगा। वो इसलिए इस विभाजन का सदा ही पालन करेंगे। ये विभाजन ही हमारा वजूद है। निष्कपट, महाराज, द्वार पर खड़े पत्थर के मानव सदैव युवा ही रहेंगे।
इस विभाजन ने हमें जीवित पत्थर बना दिया है। इसलिए जीवन के प्रत्येक एहसास कड़वा ही है। हम तो बंजर भूमि पर खड़े उस वृक्ष की भांति हैं जिसके फलों में जीवन का मिठास नहीं उतर पाया। ओम। निष्कपट, इससे पहले मेरा तलवार तुमसे बात करे, अपने जुबान को लबांग दे। इतना याद रखना, अस्तित्व के सारे नियम भी बदल जाए तो भी महाराज ओम का नियम नहीं बदलेगा। तभी राजगुरु ध्यान अपने कदमों को बढ़ाते हुए निष्कपट के पास पहुंच, ध्यान, निष्कपट, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुझे ब्रह्मवंश की जमी बंजर लगने लगा? निष्कपट, राजगुरु स्वयं के ध्यान से अनुभव करिए, ब्रह्मवंश के कदमों बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तभी क्रोध तलवार ले सत आगे बढ़ते हुए, सत, महाराज मुझे आदेश दे, अभी इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। निष्कपट, सत, महाराज को छोड़िए, मैं निवेदन करता हूं, उठाओ स्वाभिमान का तलवार, मेरा कटा हुआ सर निकलते हुए रक्त से तुम्हारे बेड़िया खुद न खुद पिघल जाएगा। ओम। ले जाओ इस गंदगी को, मैं नहीं चाहता ब्रह्मवंश की जमी को भी इसकी महक मिले। तभी निष्कपट मुस्कुराते हुए, महाराज जरा गौर से देखिए, फूलों से सुगंध उठ रहा है, हवा में कोई मिठास उतर आया है, आसमां से कोई खुशियां टपक रहा है। ओम। तेरे वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कपट, महाराज मैं तो सेनापति धैर्य का दूत हूं, अब यही संदेश देने आया हूं, रति और धैर्य का मिलन हो चुका है, ब्रह्मवंश के जमी पर प्रेम का फूल खिल चुका है, अब ये महक प्रत्येक हृदय में उतरेगा। इतना सुनते ही महाराज की आंखें क्रोध में लाल हो गई, मानो जमी पर कोई अंगारा बरसने लगा। ओम। तत् और सत, उठाओ अपनी तलवारें, जाओ उस प्रेम के फूल का हनन कर दो। तत्, महाराज आप निश्चित रहिए, जल्द ही उसका कटा शीश आपके चरणों में भेंट करेंगे। ओम। तो विलंब मत करो, जाओ बंदी बना मेरे समक्ष ले आइए। तत्, जी महाराज। उस क्षण तत् शीश झुका प्रणाम करते हुए सभा से बाहर निकल एक विशाल सेना के साथ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में जंगल को पूरी तरह घेर लेते हैं। उधर घोड़ों के कदमों की टक टक की आवाज सुनते ही धैर्य, शायद महाराज को हमारे प्रेम की खबर लग चुका है। इस वक्त सेना ने पूरी तरह हमें घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। रति, प्रीतम आप घबराए ना, निर्भय ही एक वीर की शोभा है, वैसे भी तलवार चलाते वक्त तुम्हारा शीश आकाश को छूता है, ऐसे शीश को किसी की तलवारें छू भी नहीं सकता। तभी तक चिल्लाते हुए, अरे गीदड़ बाहर निकल, आखिर कब तक स्वयं को रति के आंचल में छुपाएगा? क्या हुआ तेरे वीरता को? यदि प्रेम का प्रवाह तेरे रगों में दौड़ रहा है तो सिद्ध कर। तभी धैर्य रति को संभालते हुए, धैर्य मैं तुम्हें इस कंदरा के पास रोकता हूं, तब तक तुम यहां से दूर निकल जाओ। रति, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, वैसे भी ये प्राण तेरे पास ही रहेगा, फिर इस शरीर को कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई अर्थ नहीं है। धैर्य, तुम्हें जाना होगा, ब्रह्मवंश में प्रेम का उदय होना अभी बाकी है। रति, मेरे प्रीतम, तेरे सिवा मुझे कुछ भी न सुनाई दे रहा है, न ही कुछ अन्य दिखाई दे रहा है, अब तो मेरे प्राणों में तेरा ही संगीत गूंज रहा है। धैर्य, रति, मेरा भी हाल यही है, मानो मैं यहाँ युद्ध नहीं बल्कि नृत्य कर रहा हूँ। तभी एक तीर धैर्य के बाजू को बेधती हुई रति के सर के ऊपर टीले में जा धंसती है। वो क्षण टपकते रक्त की बूंदे रति के मांग पर टपक रहा था। वो ज्यों ही अपने हाथों से मस्तक को छूती है, उसके हाथों में वीर का सौंदर्य उतर आया, मानो सुबह की लालिमा रति को पूरी तरह छा लिया हो। धैर्य, जाओ अब, विलंब मत करो, जल्द ही सोई हुई जमी पर शांति का दूत उतरने वाला है। आखिरकार एक दूजे के गले लग रति शंकर गली से निकल पड़ती है। उधर सेनापति धैर्य रणभूमि में कूद पड़ता है। तब तक सैनिकों को शंकर गली के द्वार पर रोके रखता है। उसके तलवार की रेजी देख भयग्रस्त हो सैनिक पीछे हटने लगते हैं। ये देख तत् और सत को आदेश देते हुए, तत्, सत, इसे रोकने का एक ही तरकीब है, इसके हाथों पर निशाना लगा, अब बारों से बेंध दो। सत,
जी भ्राता, अंतः तर्कस से बाण निकाल सीधे उसके बाजुओं पर वार एक वार करते चला जाता है। धैर्य के दोनों बाजू कंदरा के भीत से चपक जाता है। तभी सेनापति एक बार पुनः बाणों को तोड़ देता है, लेकिन बाणों के वार के आगे वो पुनः उसके हाथ खंडहर में धंस गए। तभी मौका मिलते ही तत् और सत सैनिकों के साथ आगे बढ़ सेनापति को बंदी बना लेते हैं। वो क्षण मंत्री शुभ क्रोध के आवेश में शुभ, चलिए सेनापति, वैसे भी अब तो तुम्हारे जीवन की शुभ घड़ियों का अंत हो चुका है। तभी धैर्य मुस्कुराते हुए, मंत्रीवर जरा ध्यान से देखिए, धैर्य सदा जीवित ही रहेगा। तत् अब विलंब ना करे, इसे तत्क्षण महाराज के समक्ष ले चलो। मंत्री, हाँ तत् यही उचित होगा। तत् सत तुम जाओ, शंकर गली का रास्ता अति लंबा है, अभी रति ज्यादा आधा पथ ही तय किया होगा। सत, भ्राता आप निश्चित रहिए, आप चलिए, मैं उसे जल्द ही लेकर आता हूं। अंतः तत् और मंत्री धैर्य को साथ ले सीधे ब्रह्मवंश की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में राज दरबार पहुंच जाते हैं। उस क्षण ब्रह्मवंश की सारी प्रजागण न्याय भवन में एकत्रित थी। तभी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही बंदी बने सेनापति पर निगाहें पड़ता है, ओम, तूने ब्रह्मवंश के नियमों का उल्लंघन किया है, मेरा और मेरे साम्राज्य का अपमान किया है, इसलिए अपनी स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर और नए तन को स्वीकार कर। धैर्य, महाराज, ना तो मैंने आपका अपमान किया है, ना ही मेरे वजह से साम्राज्य की शान में कोई कमी आया है। मैंने तो इस विभाजन को परिवर्तित किया है। वैसे भी ये अस्तित्व विभाजन की प्रक्रिया है, विभाजन से ही जगत का प्रसार हुआ है। अब तो ये प्रसार स्त्री व पुरुष का रूप ले लिया है। ये प्रसार अंतर्निहित होना चाहता है और ये तभी होगा जब वह स्त्री और पुरुष का मिलन होगा। इसलिए महाराज, आप भी इसे स्वीकार करें। उस क्षण महाराज क्रोध के आवेग में, ओम, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं भी इसी पाप में सम्मिलित हो जाऊं, शम का यौवन खो दूं। धैर्य, महाराज, चाहे आप जितना प्रयत्न कर ले, स्त्री व पुरुष का मिलन तो होना ही है। इस अस्तित्व में अधूरा कुछ भी नहीं रहता, सभी पूर्ण तत्व में और अग्रसर हैं। ओम, तो देखते हैं मेरे होते हुए स्त्री व पुरुष का मिलन कैसे संभव है। धैर्य, परिणाम ने अपना रूप ले लिया है, अब तो आपको स्वीकार करना होगा। ओम, तेरे समक्ष ही रति का अंत होगा। धैर्य, नहीं, मेरे समक्ष ही प्रेम का फूल खिलेगा। ओम, ले जाओ इसे, इन बेड़ियों से बांध दो, इसके प्रेम का अंत इसके समक्ष होगा। धैर्य, महाराज धैर्य, अब अस्तित्व की विरासत है जिसका कोई अंत नहीं है, वो तो हमेशा विराजमान रहेगा। इन फूलों की खुशबू में, चांद की शीतलता में, उमड़ते हुए लहरों में, वास्तव में मैं आपका शोभा हूं। ओम, तत्, अभी तक सत नहीं आया। तत्, महाराज आप धैर्य रखिए, सत रति को लेकर आता ही होगा। उधर सत कंदरा में प्रवेश कर जाता है। वो तीव्र गति से पीछा कर रहा था, तभी वहीं रुक इधर उधर देखने लगता है। तब तक रति को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। वो अपने मुख दाबे हुए थी, कहीं इसकी भनक किसी को लग न जाए। आखिरकार थोड़ी ही देर में बच्चा की रुदन की आवाज कंदरा में गूंजने लगता है। इतना सुनते ही सत आश्चर्य से भर जाता है। सत, अरे, मेरे प्राणों को भेदन करने वाला आनंद से भरा हुआ रुदन किसका है? इतना कहते हुए आगे बढ़ता है। तभी नन्हे बच्चे को देख भावुक हो गले लगा लेता है, मानो उसके प्राणों से प्रेम के आंसू टपक रहे हो। तभी सत रति की तरफ देख करुणा से भर जाता है। सत, मैं दुविधा में हूं, महाराज के समझ झूठ नहीं बोल सकता, इस बच्चे को उनके समझ ले जाने का अपराध नहीं कर सकता। इतना कहते हुए बच्चे को चूमने लगता है। उस क्षण उसके आंखों से आनंद के मोती टपक रहे थे। तभी मुस्कुराते हुए सत, ना जाने मेरे प्राणों में मधुर धर गूंजने लगा। मैं अत्यंत आनंदित हूं, अब तो मेरे पग भी आनंद में थिरक रहे हैं। अब नृत्य करते हुए धरती के साथ
पगध्वन मिलाना है। इसलिए है रति, तू विलंब मत कर, उठा ये तलवार, इस आनंद के क्षण में मेरा शीश काट दे। रति, नहीं भ्राता, इस बच्चे से पहले आप मेरे महाराज के भ्राता हैं, जिसे मैं खो नहीं सकती। चलो अब भय पीछे छूट गया। सत, वहां जाना उचित नहीं है, निश्चय ही महाराज तुम्हें प्राणदंड देंगे। रति, सत, जिसने हमें मिलाया है वही बचाएगा। अब तो वही होगा जो होना है, कोई भी जीवन में बाधक नहीं बन सकता, जो होना है वही होगा। सत, ना जाने क्यों मेरा प्राण मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब भी महाराज के समझ जाने की इच्छा नहीं है। रति, उठो, आंखें खोलो, सारा जगत सौंदर्य से भरा है, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और सौंदर्य से एक हो जाओ। इतना कहते हुए सत को उठाती है। रति, चलो कृष्ण को गोदी में लो, अब मेघ तीव्र वेग से दहाड़ रहे हैं, कभी भी आनंद का वर्षा हो सकता है। अंततः सत कृष्ण को गोदी में ले रति के साथ निकल पड़ता है। उच्छल सैनिकों भी प्रेम भरी दृष्टि से बच्चे को देख रहे थे। उस दफा अपने घोड़े की चाल धीमी कर लेते, जिससे महाराज के समझ थोड़ी विलंब से पहुंचे। उन्हें अनहोनी का डर सता रहा था। ये देख रति, भ्राता, हवाएं तुम्हें धक्का दे रही है, लहराते हुए वृक्ष संकेत दे रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। सत, न जाने कोई अनजाना भय क्यों सता रहा है। रति, छोड़ो व्यर्थ के विचारों को, परिणाम के समक्ष निर्भय होकर खड़े हो जाओ। आखिरकार बातों ही बातों में न्याय भवन में सब के सब प्रवेश करते हैं। उस दफा महाराज ओम अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और सत को आदेश देते हुए, ओम, सत, उठा तलवार, तत्क्षण इस पाप का विभाजन कर दे। पर सत बेसिद्ध होकर बच्चे को निहारता रहा। ये देख तत् क्रोध से भर जाता है। तत्, भ्राता, महाराज के आदेश का पालन कर। सत, भ्राता, कृष्ण के रुदन के सिवा मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। इतना सुनते ही महाराज हतप्रभ हो, ओम, सत, इस बच्चे के लिए तूने मेरा अपमान किया। सत, महाराज, मान और अपमान को भूलकर एक दफा अपनी दृष्टि इस बच्चे पर ले जाए। ओम, तेरी भी मति मारी गई है, इसलिए तू मुझे समझा रहा है, अब तो तू भी दंड का पात्र है। सत, महाराज आप आदेश दे, मैं मुस्कुराते हुए अपना शीश आपके चरणों में भेंट कर दूंगा, पर इस बच्चे पर कृपा करिए। तभी राजगुरु ध्यान की तरफ देख सत, राजगुरु ने सौंदर्य का स्पर्श कर लिया है, अब तो आपके प्राणों से उठ रहे संगीत की प्रतिध्वनि मुझे सुनाई पड़ रहा है। उठो, नृत्य करने का अवसर आ गया है, स्वतः ही विभाजन की बेड़िया टूट जाएगा। इतना सुनते ही राजगुरु अपने सिंहासन से उठ खड़े हो आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख महाराज हतप्रभ हो, ओम, राजगुरु, इस बच्चे ने तुम्हारा भी ध्यान भ्रमित कर दिया, ऐसे भ्रमित चित्त वाले की मुझे कोई जरूरत नहीं। ध्यान, महाराज, भटके हुए तो आप हैं, अब भी परमात्मा के द्वार के बाहर ही खड़े हैं। अभी तक जीवन में आपका प्रवेश हुआ है, पर जीवन का सौंदर्य आपके चित्त को स्पर्श नहीं किया है। आज वो क्षण आपके समक्ष प्रकट है, इसलिए महाराज आगे बढ़ो, इस बच्चे को छाती से लगा सौंदर्य से एक हो जाओ। ओम, ब्रह्मवंश को तेरा भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए महाराज अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। उधर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए राजगुरु बच्चों को गोदी में ले छाती से लगा लेता है। ये देख क्रोध के आवेग में महाराज आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख ब्रह्म की सारी स्त्रियां स्वयं को नहीं रोक पाती, सबके सब तलवार ले बच्चे को घेर लेते हैं। जीवन, महाराज रुक जाइए, वरना हम सब स्त्रियां प्राण त्याग देंगे। सारी स्त्रियां तलवार ले अपनी गर्दन पर रख लेती हैं। ओम, मेरे प्राणों से प्रिय जीवन भी मेरे विपरीत खड़ी है। जीवन, महाराज, आपके समझ जीवन खड़ा है, इसे स्वीकार करें, वरना आप परम आनंद से वंचित हो जाएंगे। ओम, अगर मुझे जीवन पर पग रख कर गुजरना पड़ेगा तो इस विभाजन को कायम रखने के लिए यह भी करूंगा। जीवन, महाराज,
आपके उपवन के सारे वृक्ष सूख जाएंगे, कभी भी जीवन का मिठास इन फलों में नहीं उतर पाएगा, आप भी इस मिठास से वंचित रहेंगे। ओम। तो अपने वचनों से मुझे भ्रमित मत कर, अब फैसला हो चुका है, इस तलवार से मेरा प्यास बुझेगा। जीवन तो ठीक है, स्त्रियों का वजूद भी सदा के लिए मिट जाएगा। तब तक महाराज तलवार निकाल आगे बढ़ते हैं। उस क्षण सभी स्त्रियां भी अपने गर्दन पर तलवार रख लेती है। ये देख मंत्री शुभ आगे बढ़ महाराज का पग पकड़ शुभ, महाराज, स्त्रियों के बिना ये उपवन सूखे वृक्ष के समान हो जाएगा। हमारे जीवन में आनंद के फल नहीं होंगे तो सूखे उपवन का क्या काम। महाराज मंत्री के वचनों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सेनापति चिल्लाते हुए, धैर्य महाराज, सिर्फ एक दफा आनंद को स्वतः उतरने दो। स्वयं को और कितना विभाजित करोगे। जैसा आप स्वयं को बना लिए हैं वैसे आप नहीं हैं। जैसा अस्तित्व ने हमें बनाया है वैसा मैं हूँ। जो आप हैं उसे जानना ही परमात्मा को जानना है। अस्तित्व ने प्रेम भाव से मुझे पिरोया है। हमें भी अस्तित्व ने बनाए हुए हर चीज से प्रेम करना चाहिए। तब भी महाराज आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही बच्चे पर तलवार तानते हैं वैसे ही कृष्ण मुस्कुराने लगता है। उस क्षण महाराज के हाथों से तलवार छूट जाता है। वह बच्चा को गोदी में ले चूमने लगते हैं। ओम। प्रेम से भरे मुस्कान से मेरे हृदय में अनुपम मिठास उतर आया। मेरे प्राणों में अनहद संगीत उठ रहा है। मेरे पगों में थिरकन पैदा हो गया। अब तो केवल नृत्य ही रह गया। इतना कहते हुए कृष्ण को रति के गोदी में दे देता है। ओम। तेरी कृपा से परमात्मा का द्वार मेरे लिए खुल गया। मेरे आंखों में आसमां का सौंदर्य उतर आया। मैं भी उपवन के मीठे फल के समक्ष खड़ा हूँ। तभी महाराज तत् को आदेश देते हुए, ओम। तत्, धैर्य को बंधन से मुक्त कर दो। तत्, जी महाराज। अंततः सेनापति को बंधक से मुक्त कर दिया जाता है। महाराज धैर्य को गले लगा उसके जख्मों को आंसुओं से धोने लगते हैं। धैर्य, ये क्या महाराज, इन आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। ओम। ये तो धैर्य का प्रेम है जो मेरे आंखों से निकल रहा है। तभी जीवन महाराज के आंसुओं को पोंछते हुए, जीवन, महाराज, मीठे फल के मिठास को धारण कर जीवन में डूब जाओ। जीवन की दरिया आपकी समझ नृत्य कर रही है। उस क्षण महाराज जीवन को गले लगा लेते हैं और चारों तरफ जय जयकार की गूंज से सभा आनंदित हो जाता है। स्त्री व पुरुष का पूर्ण मिलन की घड़ी घटित हो जाती है। सबके सब मदहोश कर देने वाले फल को चखते हैं। अब प्रेमा उमंग से जीवन के होठ गुलाबी हो जाते हैं, हाथों में लालिमा छा जाता है। उस क्षण महाराज के प्राणों में आसमां का गुलाबी रंग उतर जाता है। ओम। रानी, मेरे तपते हुए मन में कोई प्रेम की बूंदे टपक रहा है। मानो अचानक लहरें उफान पर है। घटाएं पूरी तरह छा गई है। मेघ की रगड़ से बिजलियां चमक रही है। जीवन, तुम्हारे आंखों में कड़क रही बिजली को देख रहे हूं। अब घटाएं भी पूरी तरह छा गया है। कोई रस मेरे प्राणों को तिरोहित कर रही है। इतना कहते हुए पुनः एक दूसरे के गले लग जाते हैं। महाराज अपनी रानी को गोदी में ले झील की लहरों के समीप कंदराओं में चले जाते हैं। उधर मुक्ति भी तत् के गले लग जाती है। उस क्षण स्तन की चोट से तत् व्याकुल हो, तत्, मेरा उमंग, प्रेमा उमंग की चोट, मेरे प्राणों में कोई मधुरध्वंग बजने लगा। मुक्ति, तो मेरे प्रीतम, ले चल मुझे, अब मेरे पग नृत्य करने के लिए उद्यत हैं। तत् भी मुक्ति के साथ घोड़े पर सवार हो कहीं दूर निकल जाते हैं। एक देख सत भी निर्वाण को चूमते हुए, सत, देखो आसमां का रंग पूरी तरह धरती पर उतर आया है। प्रेम के सारे फूल भी पूरी तरह खिल गए हैं। भावरे के जोड़ी भी आलिंगन के लिए इन फूलों के पास मंडरा रहे हैं। निर्वाण, ले चलो मुझे भी इन पुष्पों के बीच में। सत भी निर्वाण को साथ पुष्पों के बाग में चले जाते हैं। सभी प्रजागण प्रेमा आलिंगन में डूब जाते हैं। ये देख मुस्कुराते हुए कामदेव धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। मैं सुनील तिवारी
ये कहानी आपको अच्छा लगे तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करें।